2-3 दिन का खाना को लेकर के मैं इन लोगों को खिलाती थी। एक पीठ में थी, एक तो चलैया में और एक तो गोदी में। लेकिन हम सोचते थे कैसे हम इन लोग को पालन पोषण करेंगे। परिवार वाले भी बोलते थे कि भगाओ इनको, यहाँ क्या अधिकार है इन लोगों का। इस तरीके से बहुत कुछ हुआ, जमीन मुद्दा आज भी चल रहा है। यदि आप झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज के लगातार दर्शक हैं तो आप इनको कहीं ना कहीं हमारे न्यूज चैनल में अवश्य देखे होंगे। ये आज हम के बारे में बात कर रहे हैं, वो हैं सविता कच्छप जी, और वो हमेशा समाज के लिए मुखरता से आवाज़ उठाते हुए दिखती हैं और झारखंड एक्सप्रेस उनको हमेशा कवर किया है और उनको आप देखे होंगे, उनको पहचानते भी होंगे। लेकिन आज हम उनसे उन विषय में बात ना करके आज हम उनसे उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। आज हम उनसे इसलिए बात करने आए हैं क्योंकि उनका चयन जो है वो IIT रांची में हुआ है PhD करने के लिए, और वो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष की हैं। जब वो मात्र 2.5 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता को खोया है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना हौसला जो है वो नहीं हारा और आज वो IIT से PhD करने जा रही हैं। और उनके माताजी से भी बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से उनका हौसला बनाया, उनके परिवारजन से बात करेंगे। और यहाँ तक भी हुआ कि उनका जो पैतृक घर था उनको भी छीन लिया गया। उनके कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उनको इस काबिल यहाँ तक ना पहुँचने का समाज जो है भरसक कोशिश भी किया, लेकिन वो यहाँ तक पहुँची हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ सविता जी हैं। सविता जी, आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप यहाँ तक पहुँची हैं। आज हम आपसे समाज के विषय में भी बात तो करेंगे ही, क्योंकि आप समाज के बारे में हमेशा मुखरता से आवाज़ उठाती हैं और हमेशा आंदोलन में भी दिखती हैं। आज आपकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए। वैसा परिचय तो नहीं हो पाया है कभी आंदोलन में, लेकिन थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए और अपने थोड़ा सा यहाँ तक पहुँचने का थोड़ा सा संघर्ष की कहानी जो है, आप कहाँ से शिक्षा ली, ये सब बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले सभी दर्शकगणों को मेरा झारखंडी जोहार और उलगुलान जोहार। और जैसे कि आप लोग, जैसे दादा ने बताया कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारे सामाजिक मुद्दों में देखा है, तो मेरी जो स्कूलिंग शिक्षा है वो उर्सलाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल रांची से हुई, जिस पे मेरा जो स्कोर रहा वो 76.4% था। और मैं इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में ज़्यादा सोची नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन भगवान की दुआ रही। और उसके बाद मैंने स्कूलिंग के बाद मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स BIT मेसरा से किया, उसमें मेरा 71% था। उसके बाद मैंने बीटेक किया कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जिसमें मेरा था 85 अराउंड था ओवरऑल मार्क्स, और उसका लास्ट सेमेस्टर में था 95% मुझे मिला था। फिर मैंने एमटेक फिर से BIT मेसरा में किया, जिससे लास्ट सेमेस्टर जो मेरा मार्क्स था वो आंदोलन के दौरान था, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि हम अपना अगर सामाजिक मुद्दों पे जा रहे हैं, सामाजिक संघर्ष कर रहे हैं, तो मेरा पढ़ाई मार खा जाएगा। तो ये सब चीज़ों से जब वो बड़े होते हैं तो वो पीछे हटते हैं, लेकिन मैं ऐसा ना करते हुए मैंने कोशिश किया कि नहीं, ऐसा अपने समाज को ऐसे तरीके से नहीं छोड़ सकती हूँ। तो फिर उस पर भी मेरा 90% रहा और ओवरऑल मेरा वहाँ पे 81% अभी रहा है। और मेरा हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें भी मुझे अचीवमेंट मिला, और उसी बेसिस को, उसी स्ट्रगल को, उस पे जो यूनिकनेस दिखा जिसको IIT ने सहारा और मुझे PhD के लिए चयनित किया। और अभी मैं, आप लोग जो न्यूज़ पे खबर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग धन्यवाद दे रहे हैं, तो सभी जो धन्यवाद दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारी फैमिली थी उनको तो दिल से बहुत बड़ा वाला धन्यवाद, क्योंकि अगर वो सिचुएशन नहीं बनाते तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं होती। तो मैं उनसे ज़्यादा कुछ शिकायत तो नहीं करूँगी, पर उनसे मैं कहूँगी कि जब मुझे परिवार नहीं कहा, आज मुझे परिवार कह रहे हैं, तो वाह जी, ये है मेरे रिश्तेदारी। उससे ज़्यादा मैं और क्या उपाधि दूँ उनको। अच्छा, हमको पता चला कि आप बचपन में ही अपने पिता को खो दिए। जब आप 2.5 साल की थी उस समय पिता को खो दिए, उसके बाद भी यहाँ तक पहुँचने का संघर्ष का थोड़ा बताइए। देखिए, संघर्ष तो हर जगह रहता है, क्योंकि बिना संघर्ष का आज तक ना किसी को मिला है ना कभी मिलेगा। तो पारिवारिक संघर्ष तो रहा, क्योंकि हमेशा वहाँ पे देखा जाता है कि आज भी देखा जाता है कि जो जिसने पैदा किया है बाल बच्चा वो अपना समझ ले। तो हमारे पिताजी तो उस टाइम तो थे नहीं, तो फिर वही परिवार वालों ने देखा कि अपना जैसे है वो अपना समझेगा। फिर स्ट्रगल करते करते मम्मी ने, हमारी बड़ी मम्मी जो है
ये हमारी बड़ी मम्मी है जो अपने नाना के समय में कुंवारी रह गई थी, तो इनके सपोर्ट में इनको बहुत ये किया जाता था जलील। तो माँ ने वो चीज़ को देखा और उन्हें ये किया, सपोर्ट लिया कि नहीं अब मायके में मुझे जाना चाहिए क्योंकि इनको भी तो देखना। वो कैसे, क्योंकि तीनों बहन ही अपने में सहारा थी, फिर हमारा यहीं पे रहना हुआ। और फिर परिवार वाले भी बोलते थे कि भगाओ इनको, यहाँ क्या अधिकार है इन लोगों का। इस तरीके से बहुत कुछ हुआ, ज़मीन मुद्दा आज भी चल रहा है। और उस ज़मीन की लूट में बहुत हमारी कुछ ज़मीन नहीं बची। आप ही आके वीडियो में देखेंगे कि हमारा घर कितना सा ये रहा। तो ये सारी कुछ थी, लेकिन ज़्यादा शिकायत नहीं करूँगी। मैं कोशिश करूँगी शायद वो पहले गलती कर चुके हैं, अब वो सुधारेंगे और इस उपलब्धि के साथ-साथ वो हमें फिर से शायद परिवार में शामिल होंगे। मैं कोशिश करूँगी, या जो अब तक ये करते आए हैं, तो शायद वो अपने परिवार के साथ ऐसा ना करेंगे, उम्मीद करती हूँ। देखिए, ये अभी फ़िलहाल अपना पैतृक घर में नहीं, ये अभी ननिहाल में रहती हैं। ये इनकी बड़ी मम्मी है जिन्होंने इनको सहारा दिया, और इनकी मम्मी है, इनसे बात करेंगे। आपकी बेटी अब पीएचडी करने जा रही है, कैसा लग रहा है? मुझे तो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है और आगे बढ़े इसके लिए मैं तो भगवान से दुआ मांगती हूँ कि और अच्छा करे और इनकी जैसा और भी बच्चियाँ और घर की बच्चियाँ भी और अभिभावक भी इच्छुक हों और सभी मतलब हमारे जो भी बच्चे हैं सब हमारे ही हैं, मेरे ही हैं और इन्हीं के जैसा और इससे भी अच्छा करे, मैं यही मतलब दुआ करती हूँ। मैं तो इन्हें अच्छा, एक बात बताइए कि ज़्यादातर देखा जाता है खासकर आदिवासी समाज में कि मैट्रिक लिखती है, इंटर लिखती हैं, उसके बाद उनका शादी वगैरह कर दिया जाता है, लेकिन आप इनको यहाँ तक पढ़ाने का कैसे सोची? मैं बचपन से ही मुझे भी मेरी मम्मी बोलती थी कि मेरी बेटी पढ़ेगी तो एक दिन नौकरी करेगी और अच्छा अपना घर दरवाजा गुजर बसर करेगी। यही सोच के मैं भी अपनी बेटी लोग को पढ़ाने के लिए सोची थी और सोची हुई भी हूँ और आगे भी सोच रही हूँ कि जो भी है मैं आगे तक जितना कर सकूँगी उतना कर पाऊँगी। इसके लिए भगवान से मैं तो बहुत ही मुश्किल से इन लोगों को पालन पोषण की, न ससुराल से ढंग से सपोर्ट मिला न मायके से, लेकिन इनको अपने ही अथी करके 2-3 दिन का खाना को लेकर के मैं इन लोगों को खिलाती थी। एक पीठ में थी, एक तो चलैया में और एक तो गोदी में, लेकिन हम सोचते थे कैसे हम इन लोग को पालन पोषण करेंगे, ये सोचती थी। मैं सोचती थी कि कभी मेरे लिए और कोई होगा या नहीं होगा, इसके लिए मैं बहुत सोचते रहती थी। लेकिन भगवान की दुआ रहा कि मेरे पास मेरे लिए नौकरी का भी मौका मिला और फिर अनुकंपा में भी नौकरी हुआ, तो इधर अनुकंपा में भी नौकरी हो गई। तो फिर और शिक्षा विभाग की ओर से हम लोग ने ट्रेनिंग किए थे, उधर से भी एम्प्लॉई के लिए आया, लेकिन मैं देख रही हूँ कि स्केल एक ही है। तो मैं सोची कि स्केल तो एक ही है और मैं बच्चा लोग को आगे बढ़ाने के लिए सोची हूँ, आगे तक पढ़ाऊंगी। कैसे पढ़ाऊंगी, तो इसके लिए मैं जो अनुकंपा में हुआ नौकरी नगर निगम में, तो इसी को चॉइस की और यहीं पे अभी तक हूँ और भगवान की बहुत अच्छा दुआ रहा और इन्होंने भगवान ने ही हमें इतना तक पहुंचा दिए हैं। इसके लिए भगवान को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखिए, ये एक माँ है, इनकी आंखों में आंसू है और आंसू इस बात का है कि बेटी जो है वो आज इस मुकाम पे पहुंची है। इनकी माँ भी इनको बोलती थी कि पढ़ लिख के बेटी नौकरी करेगी और इनका भी इच्छा है कि इनकी बेटी जो है वो नौकरी करे, इसलिए इनकी आंखों में आज आंसू है। इन्होंने अपने पति को खोया, लेकिन जो परिवारजन है उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। परिवार जो है वो इनका साथ छोड़ दिए, लेकिन इन्होंने संघर्ष किया, अपनी बेटियों को पढ़ाए और आज जो इनकी बेटी जो है वो जैसे बता रही थी कि इन्होंने हमेशा जो है स्कोर जो है वो अच्छा किया है, 74%, 80 के ऊपर किए, 90 के भी ऊपर किए और लगातार इन्होंने जिस तरीके से संघर्ष किया, पढ़ाई की और आज इस मुकाम पे हैं कि इन्होंने अब ट्रिपल आईटी से अब पीएचडी करने जा रही हैं। इनकी बड़ी माँ जो है उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया है, बाकायदा ये शादी भी नहीं की
और आज इन्होंने इनको बैक से सपोर्ट किया। हर सफल इंसान के पीछे जो है, उनके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट के लिए खड़ी रहती है। इनकी बड़ी माँ जो है, इनसे भी जानेंगे और बातें कर। आज ये सविता जो है वो पीएचडी कर रही है, आप पीछे से इनको सपोर्ट किए, कैसा लग रहा है? खुशी लग रहा है बाबू। खुशी लग रहा है। ठीक। क्या कहना चाहती है और भी समाज के जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहती है, जो बेटियों को शादी कर देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं? उसको तो हमको नहीं आता है बोलने बाबू। अच्छा, सादरी में बोलना तो चाहे मुंडा में बोल जिसे बोलना है बोलिए। क्या बोल हो गया? पूछो जैसे तो क्या बुझाओ ला कि किसन किसन के ना सेवन के बताओ, जैसे बतिया ना वैसे बताओ। नहीं, हमका मुंह से नहीं निकला तो बाकी अंदर से। चलिए, ये जो है वो बोल रही, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये नहीं बोल पा रही हैं और ये खुश हैं कि आज ये इस मुकाम पे पहुंची हैं। इनका जो पुराना जो मकान है जहाँ पे इनका बचपन बीता है वो भी हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पे ये पली बढ़ी हैं, जहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पे ये जो घर देख रहे हैं, ये यहाँ पे रहती हैं। और ये खास करके एनिमल के प्रति भी इनका प्यार जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बकरी दिख रहा होगा, उसके अंदर जो है वो डॉग्स दिख रहे हैं, 2 डॉग्स दिख रहे हैं। और आसपास भी डॉग्स जितने हैं इनके लिए आते हैं, सबको ये खाना खिलाते हैं। ये डॉग के प्रति भी इनका प्यार जो है वो बना हुआ है, जानवरों के प्रति जो प्यार है वो बना हुआ है। और इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमेशा समाज के लिए खड़ी दिखती हैं, समाज के लिए जो हक और अधिकार के लिए, आंदोलन के लिए हमेशा ये तत्पर रहती हैं। हमने आपको पहले दिखाया भी है, ये हमेशा समाज के लिए खड़ी रहती है। अच्छा, आप समाज के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं, आंदोलन में दिखती हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला कि समाज को हक दिलाना है, अधिकार दिलाना है, समाज के लिए कुछ करना है? देखिए, शुरू से मैंने संघर्ष देखा और भगवान ने शायद मुझे इसीलिए चुना था कि जो अभी तक होता आया है वो चीज़ ना हो। तो मैंने जो फ़ील किया अभी तक, संघर्ष हो या फैमिली से रिलेटेड हो, तो मैं चाहती थी कि जो मैंने फ़ील किया है शायद मेरे बदौलत अगर किसी को वो ना देखना पड़े तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, वही मेरी सबसे ज़्यादा शिक्षा होगी। तो मैंने इस और पहल किया और मैंने बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पे भी पहल किया है, जिस पे आज भी लोग जाते हैं तो खुशी जताते कि इतनी कम उम्र की बच्ची ये सब कर रही है। तो बहुत सारे लोग भी इंस्पायर होते हैं, यहाँ तक कि केवल लड़की नहीं, लड़के जो भाई बहन है सीनियर, वो बड़े बुजुर्ग भी ये होते हैं कि नहीं इसके जैसे करना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए अगर शिक्षा की बात करें तो वही है हमारी असली शिक्षा, और जो हमारी डिग्री जो होती है वो इसी से हमारा दिखता है। ये नहीं कि हम कागज़ पे लिए बड़े ओहदे पे चले गए और हमारे समाज ने जो दिया, हमारे माँ बाप ने जो दिया उसको हम भूल जाते हैं अक्सर। तो ये चीज़ नहीं होता है, तो वो चीज़ आपको बदलाव की ज़रूरत है। और मैं हमेशा कहते हैं यूथ को कि जो चीज़ आपके पास नहीं है वो चीज़ पहले पुरखौती के पास भी नहीं था, तो वो चीज़ उस माहौल को क्रिएट किया, तो आप भी उस चीज़ को समझिए और करने का प्रयास करिए। और मेहनत करने वाले को तो कभी हार होती नहीं है, तो आप कोशिश करिएगा तो हो जाएगा। बाकी और कुछ दिक्कत लगता है तो मैं आपके समाज में हूँ, आप मुझे कभी भी बातचीत कर सकते हैं वैसा लगे तो। क्या अब आप पीएचडी कर रही हैं, क्या अब आपको आंदोलन में फिर से देखा जाएगा, या फिर आप आंदोलन छोड़कर अपने पढ़ाई की ओर और आप भविष्य की ओर आपका रुख होगा? नहीं, देखिए कि मैं जब तक एमटेक में थी तो वो बीआईटी जो कॉलेज है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वहाँ जो मेरी निशा गुप्ता मैम है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जो प्यून के जो स्टाफ है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जो आंदोलन में जो सिरमटोली का जो लगातार मुद्दा चला था 4-5 महीने का, उसमें मैं लगातार शामिल थी और मुझे टीचर ने कभी प्रेशराइज नहीं किया, क्योंकि वो इंटरनली समझती थी मुझे कि नहीं लड़की कर सकती, तो उन्होंने मैं कभी प्रेशराइज नहीं किया। और गाइड को देखा जाता है कि नहीं तुम्हें करना है तो कंटिन्यूअस तुमको अटेंडेंस देना है वगैरह, तो वो चीज़ को लेके बहुत सपोर्ट की, तो उसके लिए मैं तो दिल से उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। और जो पीएचडी के लिए जो इनकरेजमेंट था उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में देखा जाता है इंजीनियरिंग तो दूर की बात, पीएचडी तक के लिए तो उनको सोचना के लिए एक बात सपने जैसा रहता था, तो उन्होंने उस मुकाम के लिए मुझे सपोर्ट किया। बाकी तो पेरेंट्स का रहा ही, फैमिली का रहा ही, तो उसके लिए बहुत बहुत निशा गुप्ता मैम को स्पेशली थैंक, और बीआईटी को भी थैंक्स, मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया। साथ में ट्रिपल आईटी को भी थैंक्स, क्योंकि उन्होंने भी मुझे पहचाना और इस चीज़ के लिए चुना कि 4 लोगों में मेरा सिलेक्शन किया गया, और मैं उनके नामों को और जो उनका विश्वास है मैं उन्हें कंटिन्यूस बरकरार रखूँगी। और समाज का जो मैं था, मैं कल भी थी, आज भी हूँ और कल भी रहूँगी। अभी जो वर्तमान में जो बच्चियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, और वैसे पेरेंट्स भी
जिन जो शादी वगैरह के बारे में बच्चियों के सोच लेते हैं, उनको आगे पढ़ने भी नहीं देते हैं। खास करके बहुत सारे ऐसे जो रूढ़िवादी सोच भी रखते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? देखिए, शादी हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। अगर इंसान चाह ले कि हमको रिश्तेदारी निभाना है, तो वो कहीं से भी जानवर से हो या किसी भी चीज़ से कर सकता है। तो आपको वो मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, कोई मेरा साथी होगा तभी हम कर पाएँगे। क्योंकि जैसे मेरे पिताजी ने तो मेरी मम्मी ने अकेले उस चीज़ को सपोर्ट किया, समाज को, यहाँ के गाँव के लिए भी बहुत कुछ किया है, जिसका लोग आज शायद नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वो जो चीज़ है वो तो प्रैक्टिकली है। तो मैं समाज से यही गुज़ारिश करूँगी कि आपको माइंडसेट पहले तो चेंज करना पड़ेगा, और एटलीस्ट आपको यकीन भी ना हो तो एक बार चांस तो देके देखिए, क्योंकि बिना अपॉर्च्युनिटी दिए आप उस पे जजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आप चांस दीजिए अपने बच्चों को, वो अपने आप को प्रूव करें, और आपने जो शायद नहीं किया तो आप अपने को भी प्रूव कीजिए कि उम्र है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का, इन द सेंस करने का मतलब है कुछ ऐसा आप अच्छा करो कि समाज में बदलाव हो, अच्छाई हो, चाहे बेज़ुबान के लिए हो या फिर अपने समाज के लिए हो। अच्छा, एक और युवाओं के लिए आपसे क्वेश्चन कि आजकल मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का दौर है, भटकाव बहुत ज़्यादा है। आप इससे कैसे बचीं? इन भटकाव से कैसे बचीं? और वो जो भटक रहे हैं, उनको क्या कहना है? देखिए, कोई भी चीज़ होता है ना, वो गलत के लिए नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे समझते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। और रही बात सोशल मीडिया या फिर मोबाइल की टेक्नोलॉजी की, तो मैं तो भर-भर के यूज़ करती हूँ। लेकिन आपका अगर माइंड सेटअप सही चीज़ों के लिए है, तो वो गलत रास्ता आपको कभी नहीं ले जा सकता है। तो आपको परखने की चीज़ें हो कि हम उस चीज़ को या फिर भविष्य में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा में सोचेंगे तो इंजीनियरिंग का बुक बहुत महँगा आता है। तो मेरे पास ज़्यादा नहीं था, तो मैंने तो मोबाइल से ही ज़्यादातर यूज़ किया, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, अपने आस-पास की सिचुएशन को समझा, और उस तरीके से मैं अभी भी लगातार समाज या फिर कुछ भी कोर्स लिखना तो सारा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत कोई बोलते हैं कि ना डिप्रेशन हो जाता है, मनोवैज्ञानिक लोग भी कहते हैं, हाँ, माइंड सेटअप के अकॉर्डिंग वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर आप किसी को देख के सही चीज़ों को अगर निर्णय लेते हैं, तो आपके लिए कभी गलत प्रूफ नहीं होता है। सविता जी, आपको एक बार फिर से कांग्रेचुलेसन। आप ट्रिपल आईटी में चयन हुई हैं, आप पीएचडी करने जा रही हैं इसके लिए। और देखिए, इतने संघर्ष के बाद भी ये यहाँ तक पहुँची हैं, ट्रिपल आईटी रांची से पीएचडी करने जा रही हैं। इन्होंने बीटेक की डिग्री ली और एमटेक की डिग्री ली, और सभी जगह अच्छा स्कोर की, और समाज के लिए हमेशा आंदोलन भी करती रही हैं। समाज के लिए हमेशा पहले पायदान में खड़ी रहती हैं, हमेशा हक और अधिकार की बात करती हैं। जो आज समाज में चल रहा है उनके खिलाफ भी रहती हैं, हमेशा मुखरता से अपनी आवाज़ उठाती है। पढ़ाई के साथ साथ समाज के प्रति भी इनका जो सोच है, और खास करके ये एनिमल लवर भी हैं, सभी के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रति और सभी के प्रति इनका जो सोच है वो बहुत ही बेहतर है। और आज ये पीएचडी करने जा रही हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वो घर है जहाँ पे सविता जी का बचपन जो है वो बीता है, और यहीं से वो प्राथमिक शिक्षा ली है। उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद जो उसके बाद का जो शिक्षा है वो यहीं रह के वो ग्रहण की हैं। ये फिलहाल कुछ कारणों से, कुछ विवादों की वजह से यहाँ अब वो नहीं रहती हैं, इसको खाली करके वो कहीं और रहती हैं। और ये देखिए कि यहीं वो उनका जो बचपन जो है वो बीता है। ये घर जो अब बंद है, इनसे जानेंगे कि आखिर इनको ये जो घर है वो क्यों छोड़ना पड़ा, और यहीं पढ़ के रह के वो यहाँ पढ़ाई वढ़ाई की हैं और आगे बढ़ी हैं। सबसे पहले तो बताइए कि ये घर जो है वो पूरा सुनसान लग रहा है, पूरा मकड़ा का जाली दिख रहा है, पूरी तरीके से इसमें वाटर सीपेज वगैरह भी हो रहा है, तो आखिर इस घर को छोड़ने का वजह क्या हुआ? देखिए, बार-बार पारिवारिक विवाद भी बन रहा था, और अगल-बगल वाले जो हैं वो भी विवाद कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो पोर्शन है ना, ये है हमारा नानी घर। तो ये पहले हमारा मिट्टी का घर हुआ करता था, 2006 में टूट गया था। उसके बाद विवादों के बाद ये घर खड़ा हुआ, तीनों बहनों ने संघर्ष करके इसको बनवाया। उसके बाद अगल-बगल भी विवाद होते रहा, क्योंकि जो उधर पे रास्ता नहीं हो रहा था तो हम लोगों ने छोड़ के बनाया था, और बोला था कि आप लोग बनेगा तो छोड़ के बनाइएगा रास्ता। लेकिन वो लोग चाह रहे थे, क्योंकि ये लोग बासिंदा लोग हैं, खरीद के बनाए हुए हैं। तो हमारा कहना था कि हम लोग जब बना रहे थे तो रास्ता नहीं हो रहा था, तो छोड़ के बना दीजिए। लेकिन वो लोग अपना मनमानी, वो लोग चाहते थे कि हम लोग इधर पे ना रहे, और बस बहस चल रहा था, वहीं पे ज़बरदस्ती लोग का हो रहा था। तो बार-बार निकलना, घुसना, सामने में कुछ ना कुछ कमेंटबाजी, लड़ाई बार-बार हो रहा था। यहाँ पे जो अगवागन है वो भी देख रहे थे, बस तमाशा बीन बन रहा था। तो कोई वैसे सपोर्ट नहीं रहा। तो फिर उस टाइम पे कोविड भी था,
और छोटा पोर्शन भी पड़ रहा था कि क्योंकि बड़ी मम्मी हम मेरी थोड़ी एज हो गई है तो उनका भी थोड़ा हेल्थ को देखना था। तो उधर पे एक घर बना हुआ है तो फिर हम लोग उधर पे शिफ्ट कर गए कि ये सिचुएशन हमारा बना हुआ था घर को छोड़ने का मेन। आपका प्राथमिक शिक्षा वगैरह बचपन यहीं पे बीता है? हाँ, मेरा बचपन यहीं पे बीता है और जो मैं पढ़ाई करती थी ये बस मैं इस कमरे पे रहती थी जो ये सामने से जो मेरे दोनों हाथों से कवर हो जाएगा और मैं यहीं पे रहती थी और मेरा यहाँ पे सोने का था। मेरा जो जमीन पे ही रहता था मेरा किताब कॉपी सारा, ऐसा कुछ ज़्यादा फैसिलिटी था नहीं। और ये अल्बेस्टर पे कभी कभी बरसात में हमारा पानी भी चूता था यहाँ पे और अब भी यही यही चीज़ है। और कुछ कारणों से पारिवारिक जो विवाद रहा उसके कारणों से अभी तक इस पे थोड़ा काम नहीं हुआ है। अब देखेंगे कि परिवार वाले, मैं उनको भी थैंकफुल करना चाहूँगी कि उन लोगों ने ये सिचुएशन क्रिएट किया और मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ और लड़कियों के लिए और समाज के लिए मैं उदाहरण का कारण आज बन रही हूँ। तो उनको भी आज दिल से धन्यवाद। और आप जो देख रहे हैं जो मेरा सिचुएशन था वो घर पे यही था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था हमारा। देखिए यही वो कमरा है, अब तो इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है और जैसा ये बता रही हैं ज़्यादा बड़ा तो कमरा नहीं है, लेकिन इसी में रह के ये पढ़ाई की हैं, यहाँ इनका बचपन बीता है। अब ये घर जो है वो पारिवारिक थोड़ा-सा यहाँ पे समाज की ओर से यहाँ जो लोग हैं उनसे विवाद के कारण अब ये खाली कर चुकी हैं। ज़्यादा बड़ा घर तो नहीं है, ये अल्बेस्टर का घर है और जैसा ये बता रहे हैं कि ये पहले मिट्टी का हुआ करता था। जैसे बता रही है कि गिर गया था, उसके बाद इन्होंने संघर्ष करके यहाँ घर भी बनाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने संघर्ष किया और यहाँ पे घर का निर्माण किया और यहीं पे रह रही थी और यहीं से इनका जो है पूरा शिक्षा दीक्षा जो है यहीं से बीता है। और आज ये उनको भी थैंक कर रही हैं, ये उनको वैसे नहीं बता रही हैं, उनको भी थैंक बोल रही हैं जिन्होंने इस हालात को क्रिएट किया और उन्हीं की वजह से इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद आज इस मुकाम पे पहुंची हैं। और खास करके इस परिस्थिति से निकल के और यहाँ तक पहुंचना एक वाकई में बड़ी बात है और एक समाज के लिए और खास करके आदिवासी बच्चियों के लिए। आदिवासी समाज में हम आदिवासी को इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि आदिवासी समाज में देखा जाता है कि मैट्रिक पास इंटर पास के बाद शादी कर दिया जाता है और आगे पढ़ाई वो नहीं कर पाती हैं, लेकिन उनके लिए भी एक ये मिसाल है। देखिए यही वो घर है, यहीं पे ये पढ़ के आगे बढ़ी हैं, आज इस मुकाम पर पहुंची हैं और आज ये पीएचडी कर रही हैं। युवाओं के लिए एक संदेश है कि आप जैसे ये बता रही हैं कि यदि आप साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसका यदि सही इस्तेमाल करते हैं तो आप भटक नहीं सकते हैं। यदि आपका सोच अच्छा है तो आप अपना जो लक्ष्य है उसको अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।